दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। एक ऐसा बयान जिसे सुनकर ना सिर्फ राजनीति के गलियारों में खामोशी छा गई, बल्कि आम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े लोगों के बीच भी गहरी चर्चा शुरू हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बड़े बयान की जो उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जिस संविधान के तहत हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी सोच, कितनी गहरी समझ और कितना संघर्ष छुपा है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उससे जुड़ी पूरी सच्चाई और उसके मायने समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ कहा जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को लेकर जो विचार व्यक्त किए, वो सामान्य राजनीतिक बयान से कहीं आगे थे। उनके शब्दों में एक सम्मान था, एक स्वीकार्यता थी और एक ऐसी सोच थी जो शायद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ हमारे भारत देश के संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि महान क्रांतिकारी हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी द्वारा लिखे संविधान को कोई भी नहीं बदल सकता। यह संविधान भारत की आत्मा है, जो हर नागरिक को समान अधिकार और न्याय की गारंटी देता है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो उन्होंने कहा वो और भी ज्यादा दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। उन्होंने कहा कि आम्बेडकर जी ने सिर्फ एक संविधान नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने भारत के भविष्य की नींव रखी। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री का इस तरह से बाबा साहेब के प्रति सम्मान जताना, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान था या इसके पीछे कोई गहरी सोच छुपी है? यही सवाल आज हर किसी के मन में है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है, एक संघर्ष की कहानी है और एक ऐसे समाज की कल्पना है जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, वो आज भी हमें प्रेरित करता है। जब योगी आदित्यनाथ ने उनके योगदान को इस तरह से स्वीकार किया, तो यह साफ हो गया कि बाबा साहेब की सोच किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे देश की धरोहर है। इसके बाद उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो शायद इस पूरे बयान का सबसे मजबूत हिस्सा था। उन्होंने कहा कि हमें बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि वही रास्ता हमें एक मजबूत और समृद्ध भारत की ओर ले जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा है, जिसे समझना और उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। दोस्तों, अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि आज के समय में जब हर तरफ राजनीतिक बयानबाजी होती है, ऐसे में अगर कोई नेता इस तरह की सकारात्मक और सम्मानजनक बात करता है तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा देखने को मिली। कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की तो कुछ लोग इस बयान के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बयान ने लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर जी के उस योगदान की, जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने समाज के उस वर्ग के लिए आवाज उठाई जिसे सदियों से दबाया गया था। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और खुद अपने जीवन से यह साबित किया कि ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उन्होंने न सिर्फ सामाजिक समानता के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से क्यों ना हो। दोस्तों, आज हम जिस आजादी और अधिकारों की बात करते हैं, वो हमें यूं ही नहीं मिले हैं।
इसके पीछे बाबा साहेब जैसे महान व्यक्तियों का त्याग और संघर्ष छुपा हुआ है। आम्बेडकर जी का मानना था कि शिक्षा ही वह सबसे बड़ा हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की और अपने ज्ञान से यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी जाति या वर्ग की मोहताज नहीं होती। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान में दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की लगन हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समाज में फैली ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक सच्ची आजादी का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिलाया। उनका यह संघर्ष केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने मानव अधिकारों की एक वैश्विक सोच को जन्म दिया। भारत का संविधान बनाते समय डॉक्टर आम्बेडकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिले। वे भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जो हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देते हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव न हो। उनका यह योगदान भारत को एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आम्बेडकर जी का एक प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि अगर उन्हें अपने अधिकार चाहिए तो उन्हें खुद आगे आकर उसके लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास जगाया और उन्हें अपने हक के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति उसके लोगों की सोच पर निर्भर करती है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उनकी किताबें आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं और समाज को समझने में मदद करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी महान व्यक्ति को समझने के लिए सिर्फ उनके बारे में सुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि उनके विचारों को समझना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।